कोरोना की पाबंदियां हटाते ही मजहबी दौरे शुरू। रेलवे शिवरात्रि के मौके पर अकीदतमंदों को 7 ज्योतिर्लिंगों की जियारत कराएगा। स्पेशल ट्रेन 4 मार्च को जयपुर से चलेगी। तीसरी लहर के थमने के बाद राजस्थान हुकूमत ने कोरोना पर लगाई गई तमाम पाबंदियां हटा दी। पहली से पंचम तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की मंजूरी दे दी गई। बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस बुध से शुरू होंगी। स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस के लिए वालिदैन की रजामंदी जरूरी है। हुकूमत ने एमपी कैरोड़ी लाल मीणा को निशाना बनाया, जो रीट पेपर लीक मामले पर उम्मीदवार बेवा मनीष जाट के साथ वजीर राजेंद्र गोदा की जयपुर की राइशगाह पर धरने पर बैठे थे। आबी वसाइल के वजीर और चीफ व्हिप डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि डॉक्टर कैरोड़ी लाल मीणा धरने के अवामी नुमाइंदे बन गए। राजस्थान में कानकनी के 60 इलाकों में बजरी की खुदाई को मंजूरी दी है। 4 साल बाद वजारत माहौलियात ने दी इजाजत, बजरी का रेट कम होगा। गोवा में असेंबली इंतखाबात 40 सीटों के लिए पैर की सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। एक मरहले में होने वाले असेंबली इंतखाबात में कम से कम 301 उम्मीदवार मैदान में हैं, जहां हुक्मरान बीजेपी जीत की हैट्रिक के लिए जदोजहद कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली सदर ने कहा कि जो लोग मजलिस के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपनी दरख्वास्तें जल्द जमा करें। सदर मजलिस ने कहा कि पुलिस हमारे कारकुनों को परेशान कर रही है। इसकी वजह ये है कि मजलिस दिल्ली में एक ताकत बनकर उभरी है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बढ़ती हुई बेरोजगारी के मसले पर एतवार को मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत के दौर में बेरोजगारी की वजह से खुदकशी के वाकयात में 60% का इजाफा हुआ है। वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी ने खबर रिसां इदारा ANI के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में कहा कि मैं पूरी वजाहत के साथ कह सकता हूं कि ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे मकबूल रहनुमा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भारत है। इस नए भारत में सबका विकास होगा, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है।